गणाधिसेवितम् कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। हे देव हे दैत हे जगदेकबन्धो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैकसिन्धो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा कदा नु भवितासि पदं दृशोर्मे तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदागतं भुवि गृह्णन्ति ते भुरिदा जनाः हरिः ओम्। करारविन्देन पदारविन्द मुखारविन्दे विनिवेशयन् वटस्य पत्रस्य भूतेशयान् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरन् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिबध्वमृतमेव नेत गोविन्द दामोदर माधवे विक्रेतु कामं किल गोपकन्या मुरारी पादार्पितचित्तवृत्ति दध्यादिकं मोहात् अवोचत् गोविन्द दामोदर माधवे गृहे गृहे गोवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययो पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवे सुखं शयाना निलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मध्या तेने श्रितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवे जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तलोकान्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवे सुखा
शीघ्रमेव दाव्यं गोविन्द दामोदर माधवे श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु शिवे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवे जिह्वे रसान्ने मधुरा प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे वृतां वक्तव्यमेव मधुरं सुभात्या गोविन्द दामोदर माधवे संसारकूपे पतितो जगादे मोहान्धपूर्णे विषयाभिजाते दयावलम्बं मम देहि विष्णु गोविन्द दामोदर माधवे गोविन्द दामोदर माधवे गोविन्द दामोदर माधवे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री दुर्गायै नमः। ओम श्री महाकाल्यै नमः। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। ओम नमो नारायणाय। जय श्री गंगे जय जय गंगे जय श्री गंगे जय जय गंगे जय श्री गंगे जय जय गंगे जय बता बोलो जय श्री गंगे जय जय गंगे जय श्री गंगे जय जय गंगे गंगे भवतारिणी माँ गंगे गंगे भवतारिणी माँ जय श्री गंगे 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 जय श्री गंगे गंगे भवतारिणी माँ गंगे गंगे भवतारिणी माँ गंगे गंगे जगत जननी माँ हे कल्याणी जगत जननी माँ हे कल्याणी कल्याणी माँ कल्पतरु कल्याणी माँ कल्पतरु भव भय भंजनी गंगे गंगे भव भय भंजनी गंगे गंगे जय श्री गंगे 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 जय श्री गंगे 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 जय श्री गंगे गंगे गंगे
गंगे ओम गंगे त्रैलोक्य सारे सकल सुरवधुध्योत्त विस्तीर्ण तोये पूर्ण ब्रह्म स्वरूपे हरिचरण रजु हारिणी स्वर्ग मार्गे यदि शतव जलगणिका ब्रह्म हत्यादि पापे कस्त्वां स्तोतुं समर्थश्री जगदहरे गंगे देवी प्रसीद। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। परम भागवतीय पुण्य श्लोक इस पवित्र भूमि के संत ब्रह्मलीन श्री सुखदेवानंद जी महाराज, भजनानंद जी महाराज, सदानंद जी महाराज, धर्मानंद जी महाराज को प्रणाम। इस पवित्र भूमि के दोनों तट पर बसे हुए तमाम संतों को प्रणाम, भागवत जी को प्रणाम, वेद व्यास जी को प्रणाम, सुखदेव जी को प्रणाम, परीक्षित को प्रणाम, संतों को प्रणाम, आचार्यों को, ब्राह्मणों को प्रणाम, बीजों को प्रणाम, यजमानों को प्रणाम, कलाकारों को प्रणाम, सर्व अतिथिगणों को सबको प्रणाम। नारायण नमो नारायण नमो नारायण। प्रथम स्कंद अधिकार की लीला है। प्रारंभ हुआ है जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादित रतश्चोस्वतेऽध्यभिघ्न स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय अधिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। बढ़ाओ यार, सत्यम परम धीमहि। सत्यान नास्ति परो धर्म। सत्य के अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है। सत्यमेव जयते, धर्म ही एव जयते। धर्म का अर्थ कर्तव्य है, धर्म का अर्थ पवित्रता है, धर्म का अर्थ आचरण है, धर्म का अर्थ परस्पर प्रेम, परस्पर सद्भाव, परस्पर सम्मान, द्वेष रहित, क्लेश रहित, निंदा रहित, शरणागति की भाव, विनम्रता की भाव, सरलता, सहजता, निष्कपटता, निष्पाप, यही धर्म होता है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम का है। ये भूदेवता लोग हैं, ब्राह्मण हैं, कभी आप इनकी सेवा कल्याण ना कर सके, कभी इनको दुखी नहीं करना। ये ब्राह्मण लोग जो होते हैं वो भगवान के हृदय है। गौ ब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यम लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहित ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया। ब्राह्मण का अर्थ जाति नहीं है। ब्राह्मण का अर्थ जो शिक्षा में जुड़े हुए हैं, शिक्षा से संपन्न है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तेतरेय, श्वेताश्वतर, छांदोग्य, बृहदारण्यक, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, आगम, निगम, इन तमाम को अध्ययन करे, कराए। और हेतु यही है, इनमें जो संस्कृति है, इनमें जो संस्कार है, ये संस्कृति और संस्कार को आने वाली नई पीढ़ियों को उसमें निमज्ज करे। ये धर्म है और इस धर्म की ज्ञाता ही ब्राह्मण है। द्विज यज्ञोपवीत धारण करके गायत्री मंत्र से संपन्न होकर के ब्रह्म तेज उपासना के लिए
सूर्य की उपासना करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, यही ब्राह्मण, इनकी अगर रक्षा की गई, गायों की रक्षा की गई, गौ ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम, कन्याओं की रक्षा की गई, मातृशक्ति की रक्षा की गई, हमारी भूमि की रक्षा की गई, हमारी जलनिधि की रक्षा की गई, हमारी वन संपदा की रक्षा की गई, हमारे पहाड़ों की रक्षा की गई, हमारे वृद्धों के प्रति सद्भाव, माता पिता का सम्मान, रोगी लोगों की सेवा, इन तमाम का नाम ही तो धर्म है। धर्म क्या होता है? आचारः प्रभव धर्म। आपका जो आचरण है वही श्रेष्ठ धर्म है। आचार। भगवती जगत जननी माँ जी जगदम्बा सीता माता बैठी हुई हैं, समीप में ही भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज विराजमान हैं। प्रभु ने माता को पूछा है, देवी आपके चरण कितने सुंदर हैं, आपके चरणों को देख करके उनकी प्रतिभा से ये हमारे चरण भी दीप्यमान हो रहे हैं। कल्याणी माता सीता जी ने कहा, नहीं आर्यपुत्र, नहीं प्रभु, आपके चरणों की प्रतिभा, आपके चरणों की गरिमा, आपके चरणों की दिव्यता, आपके चरणों की भव्यता, आपके चरणों का गौरव, उनके समीपस्थ होने के कारण इस दासी के चरण में सौंदर्य प्रतीत होता है। लक्ष्मण जी से कहा, आओ न्याय करो, किसके चरण अधिक सुंदर है? लक्ष्मण जी ने कहा, आप दोनों के ही चरण आप दोनों के आचरण से ही सुंदर है। आचरण, एटीट्यूड, हमारा व्यवहार, हम कैसे बोलते हैं, कैसे मिलते हैं, सज्जनता, सरलता, सहजता, निष्कपटता। अर्जुन को ज्ञान दिया है, भगवान ने कहा तू निष्कपट है। 15वें अध्याय में फिर कहा कि तू निष्पाप है। राज विद्या, राजगुह्य योग का आरंभ है। किंगली साइंस, द किंगली सीक्रेट से सो। 9वां अध्याय। जब ज्ञानदेव जी महाराज है, उन्हें जल में समाधि ली, तो भगवद गीता के 9वें अध्याय का पाठ पारायण करते हुए समाधि ली थी। राज विद्या, राजगुह्य योग, द किंगली सीक्रेट कैसे प्राप्ति होती है? हम निष्कपट बन के रहे। द ट्रांसपेरेंसी इन द लाइफ, निष्कपटता हो, यही होता है सत्यम परम धीमहि। परम सत्य और परमात्मा का ध्यान करें। नमेशार में सौनकादिक ऋषियों ने सुतपुराणी जी को कुछ प्रश्न पूछे कि महाराज भागवत की रचना कब हुई? दूसरा प्रश्न पूछा गया, महाराज परीक्षित को यौवन अवस्था में ये कथा श्रवण के लिए क्यों रुचि हुई? सुखदेव जी तो किसी के द्वार पर 7 मिनट से अधिक रुकते नहीं थे, तो वह वहां पर 7 दिन कैसे बैठे? सुत पुराणी महाराज ने कहा कि ये द्वापर युग का समय था, उसकी समाप्ति हो रही थी। व्यास जी ने समाधि में कलयुग का दर्शन किया है। कलौ हरि कीर्तनम, कलयुग में हरि का ही कीर्तन श्रेष्ठ है। कलयुग में लोगों को श्रद्धा नहीं होगी, आयुष्य अल्प होगा, याद शक्ति क्षीण रहेगी, वेदों को कंठस्थ नहीं कर सकते, 4 वेदों के नाम भी नहीं लोगों को याद है। अतः उन्होंने 17 पुराणों की रचना की, महाभारत का ग्रंथ लिखा। फिर भी मन में जब संतोष नहीं हुआ, शांति नहीं हुई,
तब देवर्षि नारद वहां आए, उन्होंने उन्हें पूछा, महाराज आप उदास क्यों हैं? मैंने सब कुछ लिखा, मुझे शांति नहीं है। लिखा है, ध्यान दे, लिखते चले जाओ। अभी अभी हम आदरणीय महामंडलेश्वर जी, पूज्य श्री चरण असंगानंद जी महाराज के पास कोई 20 मिनट उनके श्री चरण में बैठ करके आए। उन्होंने कहा, स्वामी जी ये जो मंत्र हम पढ़ते हैं, सर्वेशाम स्वस्ति भवतु, सर्वेशाम शांतिर्भवतु, सर्वेशाम पूर्णम भवतु, सर्वेशाम मंगलम भवतु, लोगों ने रट रखा है, बोलते हैं। दिल से कितना बोल रहे हो? एक बार हृदय में एक भावना हो जाए, सर्वेशाम स्वस्ति भवतु, सभी का महत् कल्याण हो, सभी का योगक्षेम हो, फिर आपका किसी से क्लेश नहीं रहेगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममोह निरहंकार समः दुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। आपकी गति ऐसी हो जाएगी, आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, क्योंकि आपके जीवन में किसी के प्रति राग नहीं है, द्वेष नहीं है, क्लेश नहीं है। तभी तो आप कह सकते हो सर्वेशाम स्वस्ति भवतु। दान हम कब दे सकते? हम दोनों में जब भेद नहीं देखे तब दान दे सकते। ये दुखी है, इसका अर्थ मैं दुखी हूं, इनके दुख को मैं क्या बताऊं। हमारे गुरु भगवान श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज शिवानंद आश्रम के साधना सप्ताह में हजारों लोग उपस्थित होते हैं। 3 दिन तक ऐसे बैठे रहे, ऐसा भी कर रहे हैं, मुंह लटका हुआ है, खिन्ने उदास है। हमने उनके सेवक से पूछा, महाराज अस्वस्थ हैं क्या? ये इतने सारे लोग हैं महाराज के चेहरे के ये आलोक को देखने के लिए, उनकी प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए, इनके करुणा की दृष्टि के लिए आते हैं। सेवक ने कहा 3 दिन उन्होंने जल का पान नहीं किया। क्यों? मुझे पता नहीं, तुम जाके पूछो। वहां हमारी तो सेवा रहती है प्रातःकाल 4 बजे से रात 11 बजे तक। ये पूरे 9 दिन यही हमारी सेवा है। 11 बजे देखा गुरु निवास में आलोक है, प्रकाश है। हम चले गए, महाराज जी को दंडवत किया। महाराज हमारी सेवा में कोई त्रुटि हो तो हमें कहिए, आपने जलपान क्यों नहीं किया है, क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने उत्तर नहीं दिया, एकदम से खड़े हुए हमारा हाथ पकड़ के ले गए। गुरु निवास में जहाँ महाराज निवास करते, बाहर एक बड़ा वरंडा है, लोबी है, वहाँ कोई 100 पेड़ पौध लगाए हैं छोटे छोटे, जैसे गमलों में लगा रखे ऐसे। हमारी प्रीति पहले से ही वन संपदा में रही। मोदी साहेब एक वक्त स्वामी विवेकानंद जी महाराज નો 150મો જન્મદિવસ કેમ ઉજવવો એના માટે એક मीटिंग बुलावी। हमको भी बुलाए, 60 लोगों को बुलाए थे। सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी, हम चुप रहे। स्वामी जी तमें केम नहीं बोलिया? हमने कहा 1 साल में हमारी गुजरात की 6.5 करोड़ जनता है, तो 1 साल में अगर हम 6.5 करोड़ वृक्षारोपण करें, वो कागजों पे नहीं, वस्तुतः 6.5 करोड़ लोग हैं हम, उनको आधे को छोड़ दीजिए, फिर भी 3.5 करोड़ लोग हैं। साल में 2 बार रक्तदान करें। और गुजरात की या भारत की तमाम युवाओं की सबसे बड़ी दुविधा ये गुटखा है। गुजरात में मद्य निषेध है, कोने में कोई लोग पी भी लेता होगा, तो हम गुटखा निषेध करें, युवा धन को संरक्षण कर सकते। ये गुटखा पान खा करके युवान में यौवन नहीं है, तेज नहीं है, पुंज नहीं है, शक्ति नहीं है, स्फूर्ति नहीं है,
नामर्द हुए जा रहे हैं। जो बोले तो सब रिकॉर्ड किया गया। कुछ 1 महीने के बाद में जब हम गए उनके दफ्तर में कुछ काम से, मैं था मोदी साहब के पास में, 2-3 और लोग भी संत थे। स्वामी जी, सरकार जो कुछ भी अच्छा काम करती है उसमें मीडिया को रुचि नहीं है। सरकार ने कुछ गलती, बोले जब से आप लोगों ने हमको आपकी सेवा के लिए बैठाया है, हमने वर्ष में 1 दिन वन महोत्सव एनेक्सी में बंद कर दिया है। क्यों? कहते हैं स्वामी जी ये एनेक्सी है, वहां पर जाएंगे, गवर्नर साहब आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, मंत्री लोग भी आएंगे, और इसके अतिरिक्त सचिव श्री आएंगे, स्कूल के बच्चे आएंगे, मीडिया में सब हरा हरा हो जाएगा, वस्तुतः एक भी वृक्षारोपण नहीं होगा। पेड़ पौधे लाए जाएंगे, आधे जाएंगे, आधे टूट जाएंगे, आधे लोग अपने घर लेकर के जाएंगे। हमने क्या किया? हमने कहा जो मंत्री, जो सदस्य जहां जहां से इलेक्ट होकर के आए, अपने अपने एरिया में जाकर के वृक्षारोपण कराएं। आबू में हमने एक वन लगाया, सोमनाथ में हमने बेलवा का वन लगाया, कितने कितने वन कहाँ किए। बोले पूरे भारत से हमने वृक्षों का लिस्ट मंगाया, भागवत जी में कितने वृक्षों के नाम लिखे, तमाम को देखा, उसमें गुजरात में कौन सा वृक्ष नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे, आदरणीय मोदी साहब जब हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, करोड़ों की तादाद में चंदन के वृक्ष लगे हुए हैं। हमारे शिवानंद आश्रम में भी कम से कम 25 से ज्यादा चंदन के वृक्ष लगे हुए हैं। चंदन नहीं तो मैसूर कर्नाटक की बात थी। हम ये क्यों कह रहे हैं? जो विशिष्ट क्षमता संपन्न लोग होते हैं, उनका जो कर्तव्य है वही उनका धर्म है। धर्म शासन नहीं है, धर्म प्रशासन है। धर्म प्रभुत्व नहीं है, गुरुत्व नहीं है, दासत्व है। इसलिए वो बार बार बोल रहे हैं कि मैं तो सेवक हूं, और वो सेवक है इसलिए ही गौर से काम कर रहा है। यहां पर भी कहा हमारा धर्म क्या है। भागवत जी की रचना के लिए कहा हमारा धर्म यही है, हम कैसे लोगों को ज्ञान दें, सन्मार्ग पर चलाएं। कौरव और पांडवों के बीच में 18 दिन का जो युद्ध हुआ था, दुर्योधन मरता नहीं था। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा था। उसने दुर्योधन को पूछा, मित्र तुम्हारी क्या इच्छा है? दुर्योधन ने कहा, मेरी इच्छा यही है, मैं 5 पांडवों के मस्तक को देखना चाहता हूं। आधी रात में जब पांडवों के शिविर में कुछ 5 पुरुष लेटे हुए देख करके अश्वत्थामा वो सिर काट के ले गया। किंतु भगवान कृष्ण ने उस दिन पांडवों से कहा था, आज तुम हमारी छावनी में सोना। पांडव बच गए। द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, तो 5 पुत्र जो हैं उनके सिर काटे गए। बड़े ही दुखी थे। अब कहा कि क्या किया जाए। द्रौपदी बड़ी दुखी थी, व्यथित थी। अश्वत्थामा ने कहा, अभी भी एक अंश है, उसको भी निषेध करेंगे। उत्तरा के गर्भ में एक बालक है, उत्तरा के गर्भ में एक बालक है। उसको अश्वत्थामा ने क्या किया? ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र के लिए, रक्षण के लिए भगवान स्वयं सुदर्शन चक्र धारण करके उत्तरा के गर्भ में उन्होंने जो रक्षण किया। वो जो शिशु था वो परीक्षा कर रहा था, कौन था कौन था कौन था। वही शिशु है। जब उसका जन्म हुआ तब बाहर आकर के भी देख रहा था कौन मेरी रक्षा कर रहा है, तो उसका नाम परीक्षित हुआ। वो पांडवों का प्रपौत्र था, राजा के रूप में था। देखिए, ध्यान दें, एक भूमि ऐसी होती है कि जहाँ कल्याण की कामना होती है। एक भूमि ऐसी होती है कि जहाँ जाकर के
आपको आपके जो विचार हैं वो दुर्विचार हो जाएंगे, निर्विचार नहीं होंगे। बहुत कल्याण की बात है ये। पत्थर सीना सीमेंट चूना से ही मंदिर बनते हैं, पत्थर सोना सीमेंट से ही मदिरा भवन बनते हैं। मदिरा भवन की हमारी वासना अलग है और मंदिरों की कामना हमारी अलग है, क्योंकि वो स्थापत्य है, उसमें ही एक नई ऊर्जा होती है। ये बात क्या हुई? भगवान ने रक्षा की। तो जो पांडवों ने युद्ध में जिन जिन राजाओं को जीता था, उसमें एक राजा रहे जिन्होंने सैकड़ों कन्याओं को बांध करके रखा था। उनका जो मुकुट है उसको अपने मस्तक पर धारण करके परीक्षित मृगया करने के लिए गए। परीक्षित मृगया करने के लिए गए तो उस कारण से कि जो अभद्रता का मुकुट अपने मस्तक पर रखा है, तो उस मस्तक के कारण उनके हृदय के अंदर में एक दुर्विचार हुआ, मुझे प्यास लगी है, मैं तड़प रहा हूँ, मैं एक साधु के आश्रम में आया हूँ, कोई मेरा स्वागत नहीं करे, मुझे कोई जल नहीं पिला रहा है। ये साधु है, आंख बंद करके बैठा है, उसके गले में उन्होंने एक मरा हुआ सांप डाल दिया। ये अनुचित था, नहीं करना चाहिए। परीक्षित तो कर ही नहीं सकते, वो युधिष्ठिर के प्रपौत्र है, ये संभव ही नहीं है। अर्जुन के पुत्र है, संभव ही नहीं हो सकता है। वो अकेले लड़ने वाले अभिमन्यु के पुत्र हैं, सुभद्रा के पुत्र हैं, सुभद्रा के पुत्र वधु के पुत्र हैं, उत्तरा के पुत्र हैं। ऐसी परंपरा में आने वाला युवक ये कभी भी मिथ्या कर ही नहीं सकता है, किंतु सिर के ऊपर में पाप का एक मुकुट पहन करके रखा हुआ है। ऐसी अवस्था में जब ऋषि के पुत्र ने सुना, उसने आकर के देखे अपने पिताजी की अवस्था, श्राप दे दिया। जिस किसी ने भी ये औचित्य कार्य किया है जो उचित नहीं है, उसकी आज से 7 दिन में मृत्यु। ऋषि बड़े दुखी हुए। उन्होंने जाकर के कहा कि तुमने बड़ा जो अनुचित कार्य किया है। राजा तो स्वयं प्रभु होते हैं, नारायण होते हैं, देवता होते हैं, और ऐसी अवस्था में उन्होंने क्या करना चाहिए? सब राज्यपाट को छोड़ करके गंगा के तट पर आकर के बैठे। जब वहां करके बैठे, ऋषि मुनियों से कहा, हरिद्वार में एक स्थान है जहां पर कथा हुई, परीक्षित आकर के बैठे थे। वहां पर कौन कथा करेगा? सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है। इसलिए सुखदेव जी महाराज का आगमन जब हुआ है, तब यह कथा का समित ऋषि है। प्रथम स्कंद की समाप्ति के बाद में दूसरा स्कंद ज्ञान लीला का प्रारंभ होता है। सुखदेव जी महाराज जब बैठे हुए हैं और परीक्षित के अतिरिक्त तमाम ऋषि मुनि देव देवता लोग, बड़ा लंबा लिस्ट है। याज्ञवल्क्य है, वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, मरीचि है, तमाम दिग्गज ऋषि लोग वहां पर विराज रहे हैं। और सुखदेव जी महाराज कथा का प्रारंभ करते हैं। हरि ओम। राजा का प्रश्न है। राजा क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? महाराज, अभी मृत्यु को 7 दिन बाकी है। मुझे कहिए कि मृत्यु के समय जो मृत्यु के द्वार पर खड़ी हुई व्यक्ति है, वो किसका चिंतन करे,
किसका स्मरण करे, किस भगवान की स्मृति धारणा करे। मृत्यु के समय क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब मृत्यु निकट आए अंत समय में निर्भय रहना। मृत्यु को मन में से जो भय है उसको निकाल दें। ज्ञानी व्यक्ति मृत्यु को कोई मृत्यु मानता ही नहीं है, समझता है इस कक्ष से दूसरे कक्ष में जाना है। वासाओं से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। हमारे यहाँ भी इस ऋतु में सब पत्ते झड़ जाते हैं और वसंत आने से पुनः नवपल्लवित हो जाते हैं। अमेरिका में तो पत्ते रंग बदली करते हैं। हरे पत्ते पहले ऑरेंज रंग के होते हैं, केसरी रंग के, बाद में पीले रंग के। देखने का एक सौंदर्य है वहाँ पर वनपुंज का। इसको फॉल कहते हैं। पतझड़, पान खर, फिर वसंत आती है। वासाओं से जीर्णानि यथा विहाय, जैसे वस्त्र पुराने हो गए तुम निकाल देते हैं नहीं, तो ये जो शरीर है अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आसा पिंडम। शरीर वृद्ध हो गया है, झुक गया है, आंख से दिखता नहीं है, कान से सुनता नहीं है। तब जाकर के भी एक आशा रहती है। कल हमने कहा ना, चारों ओर से मधुमक्खियां काट रही हैं, वो सर्प भी काल आ रहा है, चूहे भी काट रहे, फिर भी वो व्यक्ति है वो मुंह में शहद खाने की आकांक्षा करता है। कितनी व्यथा है मानव जीवन की। मगर ध्यान दें, जो बच्चा पूरा साल तक नियम से अध्ययन अध्यापन करेगा, वो परीक्षा की अगली रात में 2 बजे तक बिजली जला करके पढ़ाई नहीं करेगा। वो परीक्षा की अगली शाम रात 9 बजे ही सो जाएगा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, परीक्षा कक्ष में जाते हैं तब तक भी किताब ऐसे करके जाते हैं। तो उनसे कहा जाए छोड़ो, ले ली जाए, तब छोड़ते हैं। पूरा जीवन क्या किया है। मृत्यु उसका जोड़ है। आज पूनम माता जी क्या गए? ये कल्याणी माँ आश्रम की ट्रस्टी है। इनके ससुर भाव 101 साल और 7 दिन जिए। प्रतिदिन चल करके अपने घर से आश्रम में आते थे। यहां से गीता भवन उतना ही आते थे। वापसी में उनकी पौती है, जैसे मैं उनको वापस लेके जाती थी। एक गुरुवार को नहीं आए, हम खुद चले गए। किसी ने अपने वृक्ष से बड़ा पपीता दिया था, अपने पेड़ के नारियल ला के दिए थे। आओ भाव हम बैठ के खाएं। ऐसा स्कूप करके उन्होंने नारियल खाया, स्ट्रो से नारियल वो पपीता खाया और नारियल भी पिया। फिर अपने कमरे में गए, जाकर के पांव लंबे करके बैठे। उनके बाएं हाथ में उनकी बेटी रुक्मिणी जी रुकू जर्मनी से आई। उनके नेक्स्ट में उनके पुत्र, उसके बाद में पुत्र वधू, उनके बाद में पौत्री, उनके बाद में उनकी एक सहेली टाइम्स ऑफ इंडिया की। दाहिने हाथ में हम रहे, स्वामी नारायण स्वरूपानंद जी रहे, डॉक्टर अमीन साहब भी थे। वेरी इज अमीन साहब, अमीन साहब भी थे। उनके बाद में एक सेवक भी रहा। वो भाऊ ने मुझे पूछा
ये परीक्षित का क्या प्रश्न है? भाव ने मुझे पूछा, क्या पूछा? नहीं, कहा स्वामी जी हने भगवान के चौमुखे घुराई ले, अब भगवान से कहें कि मुझे वापस लेकर के जाएं। मैंने कहा भाऊ अभी तो 101 साल और 7 दिन हुए, आपको 108 साल कम से कम जीना है। नहीं, मैंने पूरी दुनिया देख ली है, अब मुझे कुछ भी देखने का शेष नहीं है। मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है, आकांक्षा नहीं है, मेरे मन में एक ही भाव है, मैं अभी भगवान के द्वार पर ही खड़ा हूँ। अब भगवान से कहिए कि द्वार खोल दे। और हम भी आंख बंद कर करने लगे, हे झूलेलाल, हे परमात्मा, अनंत कोटि ब्रह्म के नारायण, हे जगदीश, हमारे भाव कह रहे हैं कि वो आपके द्वार पर खड़े हैं, कृपया आप द्वार खोलिए। अपने दोनों हाथों से भाव को आलिंगन करके प्रेम से आपके बुजूग में आपके इस अंतर दिव्य चैतन्य की एक भव्य ये स्वर्ग नगरी है, उसमें उनका स्वागत कीजिए। हम बोलते चले जा रहे हैं, उनकी बेटी रुको ने कहा स्वामी जी भाव इज ऑलरेडी गॉन, वो तो चला गया है। ये होता है मृत्यु, ये होता है मृत्यु। मृत्यु के समय एक ही आकांक्षा, मुझे कोई इच्छा नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है, कोई वासना नहीं है, मुझको एक ही बात है, मैं ईश्वर के द्वार पर खड़ा हूँ। आमी किचु चाइना छाड़ियो चौरो न दुई खानी, मुझे आपके श्री चरण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। ये भाव रहे मृत्यु के समय। कब रहेगा? सारा जीवन, प्रतिपल, प्रति सांस में, जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में, अगर ऐसा चिंतन रहेगा मृत्यु में अपने आप हो जाएगा। किंतु अभी क्या दे रहे, गढ़पण में गोविंद गाशु, गढ़पण में गोविंद। तो गढ़पण में गोविंद नहीं गवाय मारा बाप। सवाરના ઉઠીને ચા થઈ ગઈ? મહારાજ અમે તો છે ને પેલા વાસી દૂધની ચા પી લઈએ, પછી ચા તાજું दूध આવે ને બીજી ચા પીએ એટલે કોઠે પડે। ये दूध वासी क्या हो, दूध ताजा क्या है? दोनों ही वासी है। दूध दुहा गया उसके 4 दिन के बाद में आपको मिलता है। आपके दिमाग में वासी है, आपके दिमाग में ताजा है। उठने के साथ में पहला चिंतन होता है चाय का, दूसरा अखबार का होता है। यहाँ भी लोग देखा, और आजकल तो ये बाद में ब्रश बाद में करते लोग, मोबाइल से व्हाट्सएप को ब्रश करते हैं। प्रभु को छोड़ो नहीं। सवेरे कोई आया मेरे को, आपका मोबाइल, हमने कहा बंद है। जितना मोबाइल में रहेंगे उतना ब्रह्म सृष्टि में रहेंगे। हमारे जीवन की दुविधा, हमारे जीवन के अंदर में जो विध्वंसता है, जीवन की सुरेखता है, उसमें सबसे बड़ा कोई बाधा कारक है तो हमारी ननंद नहीं है, हमारी सास नहीं है, हाँ, हमारा देवर नहीं है, हमारे पति नहीं है, हमारे दुश्मन नहीं है, केवल ये हमारा मोबाइल है जो हमको सबसे अधिक हमारी भगवत तत्व से परे करता है। परमात्मा के साथ में अपने आप को जोड़ो। जड़ है वो दिखती नहीं है, जड़ है तो वृक्ष नव पल्लवित है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारा आचरण, हमारे वैदिक वांग्मय, ये हमारी जड़ है, उसको छोड़ना नहीं। हमारे राम, हमारे कृष्ण, हमारी सीता, हमारी अहल्याबाई, हमारा गायत्री मंत्र, हमारी उपासना, हमारी साधना, हमारी आराधना, हमारे ऋषि मुनि, गंगा, हिमालय, ये हमारी जड़ है, उसको छोड़ना नहीं। नव पल्लवित रहोगे, आनंदित रहोगे, पुलकित रहोगे। गंगा को देखते ही चले जाओ, कभी भी थकोगे नहीं।